नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा, आज जो चरित्र है ना, वो आनंदी माई का चरित्र है। गुरुदेव भगवान जो प्रेरणा कर देते हैं ना, वही चरित्र निकल आता है। और देखो, मैं सबसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है। ये कभी गुरुदेव भगवान ने कोई चरित्र सुनाया तो उसमें से बस जो गुरुदेव भगवान वाणी से बुलवा देते हैं वही है। अगर कोई गलत होता है तो वहाँ ज़रूर बीच में टोक देना कि यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो आनंदी माई, आनंदी जो भाई हैं, उन माता का जन्म 1855 ईस्वी में अमृतसर और कश्मीर में हुआ था पहले। बाद में अमृतसर आ गए थे और इनके बाबा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। इनका घर अमृतसर घी मंडी में था। इनका विवाह हो गया था, गोना नहीं हुआ था। अब ये गोना क्या होता है ये समझ में नहीं आया हुआ है तो बता देता हूँ कि हमारी जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है ना, तो कुछ दिन के लिए मैया बाबा अपनी संतान को, या जो बहनें होती हैं ना, उनको घर में रख लेते हैं। कहते हैं कि 2-3 साल बाद ही हम इनको ससुराल भेजेंगे, तब तक हमारे यहीं रहेंगी। इसको गोना बोलते हैं कि दोबारा भेज देंगे, अब भी नहीं भेजेंगे। तो दोनों परिवारों की जो रजामंदी होती है आपस में, तो इसके अनुसार कह देते हैं कि हाँ 3-4 साल बाद जैसी आपकी इच्छा हो भेज देना। वो समय होता है तो कर देते हैं, उसको गोना बोलते। गोना नहीं हुआ था। इसी के बीच इनके पति का देहांत हो गया था। तो बालक अवस्था थी, कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन ये जरूर पता चल गया था कि जिनके साथ आपका विवाह हुआ है उनका देहांत हो गया है। पति जिनको मानते हैं, सब कुछ पता था। इतना तो बोध था, क्योंकि जो इतनी बड़ी संत हुई है ना, तो उनको ये सांसारिक चीज़ें तो बहुत छोटी हैं। जिनको अगर भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में, जीव और आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में पता होता है, तो ये तो मामूली सी बातें थी, ये ज्ञात था। इनके पिता ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं है, आपका दूसरा विवाह कर दूंगा। लेकिन आनंदी बाई जी ने मना कर दिया और कहा, बाबा प्रभु का संकेत है मेरे लिए, अब उनके चरणों में ही पूरा जीवन बिताना है। देख लो, बहुत बालक अवस्था थी, छोटी अवस्था थी, लेकिन मन संसार से हट गया था और प्रिया प्रीतम या अपने गोविंद या माधव के श्री चरणों में लग गया था। और ये उन्हीं की कृपा से होता है। इतनी छोटी उम्र में किसी को ये बोध नहीं होता कि आगे कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है, क्या करना है, जीवन होता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन मिला तो मिला क्यों है, ये कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये कृपा से प्रिया प्रीतम, माधव, गोविंद, हमारे कन्हैया जता देते हैं। प्रभु जिसको जताना चाहते हैं, जिसको जनाना जानते हैं, चाहते हैं, वो उसी के अनुसार। तो वहीं उनके पिताजी ने एक मंदिर बनवाया और प्राण निष्ठा कराई गई। और देखो, आनंदी बाई जी ने ही नामकरण किया गोविंद वल्लभ। जो ठाकुर जी विराजमान हुए, उनका नाम हुआ गोविंद वल्लभ जी। ये इनके ठाकुर जी हैं। और एक बात और, इनका वात्सल्य भाव है। क्या? ये ठाकुर जी की माँ के रूप में है। और गोविंद वल्लभ जी है ना, ये इनके पुत्र के रूप में है। जब भी आनंदी बाई जी वो माता किसी बालक को या किसी को अपनी गोद में बालक लेकर देखती ना, तो सोचती थी जब मेरा बेटा होगा तो जब मैं ऐसे ही दुलार करूंगी, ऐसे ही रखूंगी। लेकिन वो बेचारी के जीवन में वो समय आया ही नहीं। वहीं अपने माता पिता के साथ अमृतसर में रहती थी। लेकिन ज्यादा देर तक ये विचार मन में रखती नहीं थी। क्यों नहीं रखती थी पता है? वो इसलिए नहीं रखती थी
कि कान्हा से प्रिय, गोविंद से सुंदर, कन्हैया से प्यारा संसार में कोई भी बालक नहीं है। यशोदा मैया जिनके प्रेम में हमेशा माया के वशीभूत हो जाती थी। नंद बाबा और यशोदा मैया का चरित्र कभी अगर श्रवण करने को मिला तो उसमें पता चलेगा कि जो भगवान को या भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं वो कोई मामूली जीव नहीं हो सकते। वो भी देखो माया के वशीभूत हो गए, लेकिन अंत में जिस टाइम कन्हैया वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तब भक्ति की एक पराकाष्ठा सीमा होती है, उसको ही पार कर गए थे। अपनी वाणी से भगवान ने ये कह दिया था, हेलो, अपनी वाणी से ये कह दिया था कि मैं भगवान हूँ मैया, तू मेरा चिंतन कर, मुक्ति मिल जाएगी। तो यशोदा मैया ने कहा, रे मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को वही मेरा कहना चाहिए जिसको मैं डांट सकूं। मेरे को ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो मुझसे दूर रहे। मुझे मेरा गोविंद चाहिए, मेरा माधव चाहिए, मेरा केशव चाहिए, जिसको मैं दुलार कर सकूं, जिसका श्रृंगार को अपने हाथों से, यहाँ कहूँ कि यहाँ बैठ जा तो यहाँ बैठ जाए, है ना। मैं अपने हाथों से ही उनको एक एक कवर पवाऊं, तब ये चाहती हूं मैं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही आनंदी बाई जी थी वो, जो भाव में होती तब अपनी गोद में राधे श्याम को लेकर बैठ जाती थी, दुलार करती थी, दोनों से खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे, अब तक कुछ खाया पिया क्यों नहीं, भूख लग गई होगी, देखो ऐसे भाव में कहाँ खेल रहे थे। अभी आए हो, मैया की अभी याद आई, अरे बहुत प्यारे हो, थक गए होगे, क्या भूख नहीं लगी। कम से कम सबको खेल खेल में आनंद प्रदान कर रहे हो तो अपनी भूख प्यास का भी तो ख्याल रखना था। और ये नहीं सोचा कि मैया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैया को चिंता होगी, भूख लग गई होगी, मेरे लाला को गोद में लेती, पता है, चुंबन करती। ऐसा भाव होता कि कन्हैया के ना गाल के ऊपर से पसीने की बूंदें जा रही, अपने पल्लू से पूछ लिया, फिर झट से गोद में बैठा लिया, उधर से बलराम जी को, इधर से कान्हा को, प्रिया प्रीतम को, जो भाव उनका जिस रूप में मानती थी, राधा वल्लभ कृष्ण वल्लभ, तो उस रूप में बैठा लेती प्रिया प्रीतम को और गले से लगा लेती। देखा फिर वही बात, दोनों के ना तसल्ली नहीं मानती थी, विश्वास नहीं करती, फिर पसीना आ गया होगा मेरे लाला को, अपने आंचल से मुंह पोंछती थी। फिर इनके मन में विचार आया कि अब बहू बेटे को वृंदावन जाकर रखूंगी। देखो राधिका वल्लभ थे ना, यही था, जाकर रखूंगी। श्री राधा वल्लभ जी के समय आनंद वल्लभ जी का मंदिर है अभी वृंदावन में, तो इनके साथ एक किशोरी दास जी और एक कान्हा नाम का लड़का था, वो भी इनके साथ ही वृंदावन आए हैं। आनंद वल्लभ जी की सुबह ही सब कुछ बता देते थे, सुबह बता देते थे सब कुछ साक्षात। देखो भाव में ये फर्क है, भगवान को भगवान हम रखते हैं, हम अपने बना ही नहीं पाते जब तक हमारा संबंध नहीं होता ना हमारा। गुरुदेव भगवान हर कथा में, हर चर्चा में, हर एकांतिक वार्तालाप में, कि जब तक सहचरी जो भाव बताया ना, और 1906 में ये वृंदावन आ गई थी, जो आनंदी भाई जी थी ना, 1906 में वृंदावन आ गई थी। तो हम विचार नहीं कर पाते कि भगवान को ऐसे कैसे संबंध बनाए, डरते रहते हैं, छूएंगे तो अपराध हो जाएगा, उनका श्रृंगार कैसे करें। लाडली जो इतनी पवित्र है, बहुत संसार की महारानी आदि शक्ति हैं, जो जगत के विधाता हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए नहीं।
प्रियाजू से जो एक राई के बराबर प्रेम करता है, उनकी कोई राई के बराबर सेवा कर देता है, प्रियाजू उनसे बहुत सुमेरु के समान उनकी सेवा मानते हैं और प्रेम को भी उन्हीं के सुमेरु के समान मानती है। और हम डर डर में उनको भगवान ही कहने रख देते हैं, बोलते ही नहीं, श्रृंगार करके सजा धुजा करके मंदिर में बैठा देते हैं। और प्रिया प्रीतम थक जाते हैं कि मंदिर में कब तक बैठे रहें। तब लीला करने लगते हैं, तब जीव को पता चलता है साक्षात चमत्कार हुआ, आज लड्डू का भोग लगा लिया। कैसे लगाया? हाँ, अब कुछ है, लेकिन वो जिसके ऊपर कृपा करनी होती है कर देते हैं। लेकिन अपने प्रिया प्रीतम या जो भी आपने सेवा विराजमान कर रखी है उनसे बातें किया करो, जो हृदय में प्रेरणा होती है उसको सच्ची मानो, क्योंकि इस कोटि की भक्ति नहीं है हमारी कि साक्षात प्रकट होकर ये बता दें कि आज खीर बनाना है, आज छेना बनाना, आज हलवा बनाना, किसका? मूंग का। आज बेसन के लड्डू बनाना, आज मोतीचूर के लड्डू बनाना मैया। सहचरी, अरे ओ दासी, अरे ओ कृष्ण प्रिया, आज ऐसे करना, मेरे लिए ना माखन रोटी और दही ऐसी हो और छाछ भी बहुत प्यारी हो, बड़े आनंद से जो बनाई हो, सब पवा देना मेरे को। इस प्रकार की भक्ति हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब उनके साथ वो संबंध होगा, होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी। आनंदी बाई भी जी तो हमारे रात में से कोई ना कोई जरूर रही होगी, वो आत्मा का स्वरूप, तभी तो दोबारा उन्हीं संतों की कृपा से ये जो सुख मिलता है, ये जो आज हम एक साथ बैठे हैं, ये पुण्य कर्मों का फल है, उन्हीं संतों की कृपा है जिनको हम चिंतन करते हैं, भक्त नामावली करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुबह सुबह भक्त नामावली करनी चाहिए। ये उन्हीं संतों का प्रताप फल है, जिनका नाम लेते हैं ना, उनका चिंतन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी मानसिक सेवा में पहुँचते हैं, उन्हीं की कृपा से। तो ये उनका फल है। और हमारे संबंध में कमी आती तब तक प्रिया प्रीतम नहीं बोलते। लेकिन आनंदी बाई जी के जो आनंद वल्लभ जी थे, वो सुबह बता देते थे, आज बाल भोग में ये होना चाहिए, राजभोग में ये होना चाहिए, संध्या में आज मैया मेरा मन नौका विहार का मन है। देखो, शाम को बता देते थे, आज रास देखने का मन है। बहुत नखरे दिखाते थे माता को, माता वात्सल्य भाव था ना। तो इनको कान्हा, जो इनके कान्हा है, उनको हलवा बहुत पसंद है। एक दिन तो रात के 2 बजे और बोले कि मैया हलवा चाहिए। तब उसी समय स्नान करके बनाया। सोचो निष्ठा कैसी। अगर मान लो जो ठाकुर जी, जो प्रिया प्रीतम अगर बात करते हो, तो क्या उनको अपने भक्त की थोड़ी बहुत परीक्षा लेने का हक नहीं है? बिल्कुल है। और वो देखना चाहते कि मेरा भक्त कहाँ तक खरा उतरता है, कहाँ तक निष्ठा है। वो यही करते हैं। तभी दोनों बहुत प्रेम, दोनों में बहुत प्रेम कलह होती थी। तो एक दिन तो दरवाजे के बाहर रो रही थी। तब किशोरी दास आए और पूछा, क्यों, क्या हुआ मैया? तब बोली, बहू बहुत मचल रही है, साड़ी नहीं पहन रही। राधिका के लिए बोल, राधा रानी के लिए बोल रही आनंदी बाई जी। कहती है, कल बंसू की दुकान गई थी, 2 साड़ी पसंद कर ली थी, मगर मैंने सस्ती साड़ी ले ली, तब बहू नहीं पहन रही। कहती है, वही लूंगी, पहनाती हूँ, निकाल देती है, साड़ी सरक जाती है। देख लो, ये प्रेरणा होती है। अगर हृदय में ये प्रेरणा होगी ना, साड़ी जैसे ही ना आनंदी बाई जी पहनाती और सरक जाती थी। हम कैसे मान ले हम इसको? पता है क्या माने? यार ऐसे ही सरक गई होगी जी, कोई चमत्कार नहीं। कई बार आप श्रृंगार करते होगे, प्रिया प्रीतम का मुकुट नहीं पहनते हैं, लाल जूनी पसंद नहीं, पगड़ी पहनाओ, एक भाव करते हैं ना कि काजल, नेत्रों में काजल डाल दिया, ऐसी कोर बनाई, बड़े सुंदर जच रहे हैं। उन केश सरक गए होंगे, नहीं केस घुंघराले केस हैं, आप फिर मुकुट पहनाते हो, नहीं मुकुट नहीं, आज पगड़ी पहननी है, अब पहन लो, गिरा देंगे। बंसी चेंज करनी होगी, बदलनी होगी, वो बंसी नहीं धारण करेंगे। माला कई बार कहते नहीं, मोतियों की माला पहनाओ, आज ये नहीं पहनूंगा, पहना के देख लेना। कोई वस्त्र पसंद नहीं आएगा, उस दिन आप ताकत लगा लो, यशोदा मैया जिस प्रकार नहीं बांध पाई थी, उसी प्रकार आप वो उस दिन वो ड्रेस है, वो वस्त्र आप धारण करा ही नहीं सकते।
अब इतना तंग हो जाओगे, आखिर में हार के प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्या बात है, बोल के तो बता है कुछ बात है तो। लेकिन वही बात फिर आ जाएगी, बता तो दिया, हमारी भक्ति उस लेवल की नहीं है, उस उच्च कोटि की नहीं है कि साक्षात आके बता दिया कि नहीं पहनूंगा, नहीं यार मेरा मन नहीं है, और दिन वो ड्रेस, वही ड्रेस आसानी से पहना। ये प्रेरणा होती है तो पहन समझ नहीं पाते, और एक बार समझ गए तो हर बार तुरंत प्रेरणा हो जाएगी, आज ये बना देना। और मान लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि मान लेनी चाहिए, धीरे धीरे वो विश्वास में झूठा करे सच्चा होए, और सच्चा करे सिद्ध होए। धीरे धीरे वो विश्वास सच्चाई में बदल जाता है और होता है। भगवान तभी तो देखते हैं कि ये मेरी बात मानता भी है या नहीं मानता। हृदय में कौन है? कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, तो मन में जो प्रेरणा हो रही है कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। लेकिन हम माया के बस अपने मन माने अहम में फंसे रहते। नहीं, क्या भगवान हमने देखा ही नहीं। भगवान बहुत प्यारे हैं, बहुत सरल स्वभाव इनका, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, इसलिए उसी भूल में पड़े रहते हैं। तो प्यारी जी क्या करती? साड़ी को सरका देती, नहीं पहनती। तब किशोरदास बाबा बोले, दुकान खुल गई होगी, मैं ले आता हूँ। साड़ी आई और तब ही पहनी। उस दिन 11 बजे श्रृंगार आरती हुई, देखो। लेकिन पता है, ये उन्हीं, आज उनकी चर्चा चल रही है ना, उनकी कथा हमारी वाणी में है, अमृत के समान, एक एक बूंद का पान करवा रही है आनंदी माँ। लेकिन ये सोचो, अगर ये पागलपन नहीं होता तो क्या आज वो संसार में अमर होते? नहीं होते। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते थोड़े से पागल भी हो जाओ, और पागल हो जाओगे आनंद भी बहुत आएगा। नाम देखो, आनंदी बाई, आनंद में भरी रहती थी। आनंदी माँ हर समय कर्जे में डूबी रहती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कर्जा नहीं हो, क्योंकि इनके लालजू की और बहू की डिमांड बड़ी बड़ी होती थी, बहुत। और आनंदी माँ कहती कि नहीं, मेरे ठाकुर जी, मेरा बेटा बहुत अमीर है, कभी माना ही नहीं कि कुछ हो जाएगा। लेकिन कृपा से सब सही चलता था। कौन करते थे? ठाकुर जी तो करते थे, लालजू तो करते थे, प्रिया प्रीतम। सोचो कितना आनंद वाला भाव था, वात्सल्य भाव था। लेकिन बेटे के साथ बहू थी ना, या तो जाना पड़ता बरसाने कि मेरा बेटा जवान हो गया, विवाह करो, ऐसा बोलो, नहीं। लेकिन यहाँ तो आनंद वल्लभ साथ में ही है दोनों। फिर क्या चाहिए था? क्या चिंता करनी थी? सब कुछ तो उन्होंने ही करना था। और मैया को यह विश्वास था, और हो भी रहा था, क्योंकि उनको विश्वास था, उनकी निष्ठा अटल थी। हमारी कच्ची है तो हमारे हर काम में थोड़ा सा हमारा दिमाग लगा लेते हैं, इसलिए ऐसा होता रहता बीच में कि नहीं ये हुआ, ये नहीं हुआ। और हर बार प्रियाजू लालजू जताते हैं कि चिंता ना कर, एक बार हाथ तो खड़े कर और हो जा निर्बल, फिर देख हम क्या करते हैं। और करते भी हैं, लेकिन मन मानने नहीं देता। लालजू फिर हंसते अंदर ही अंदर कि अभी जो मलिनता है उसको हटा, तब मैं पूर्ण विराजमान हो जाऊंगा इस हृदय में, सब ठीक होगा। सब कृपा से चलता था। उस समय वृंदावन में एक हरगुलाल सेठ होते थे। आज भी सभी मंदिरों में एक रसोई उनके नाम से चलती है। आज भी वृंदावन में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों में उनके नाम की एक रसोई, राजभोग हो, संध्या आरती के बाद हो, कोई भी एक रसोई उनके नाम से आज भी चलती है। तो ये कृपा नहीं है? ठाकुर जी कहते हैं, प्रियालाल जी कहते हैं कि जब तक ये संसार रहेगा हम रहेंगे, हमारे संत भी हमारे साथ रहेंगे, वृंदावन से कहीं दूर जाते ही नहीं। और आज भी अमर है वो। उन्होंने पूरे बाजार में ये कह रखा था हरगुलाल सेठ जी ने कि आनंदी माँ जो कुछ भी ले उनको दे देना, उनका जो भी हिसाब किताब होगा वो हम दे देंगे। और सेठ जी ही देते थे। इतना दुलार कहीं देखा है? यहां शरीर संबंधियों में बनती नहीं है, लेकिन वहां देखो न जान न पहचान, फिर भी एक इतना जो गाढ़ा जो प्रेम होता है ना, अमृत का पान करने के बाद जो खुशी मिलती है, से आप कभी करके देख लेना,
कि आपको जी तोड़ भूख लगी हो और अपना प्रसाद, अगर कुछ समय आपका मेहमान आ गया हो या जिसको भूख लगी हो, आप उसको प्रदान कर देना, आपका हृदय कमल के समान खिल जाएगा। प्रिय प्रीतम जी, ऐसी प्रेरणा हृदय में करेंगे और इतना अंदर आनंद होगा, ना आपको भूख लगेगी ना कुछ होगा, और मन में आहा। कभी कहते हैं कि एसी में बैठने के बाद आराम मिलता है तो शीतलता मिलती है, वो शीतलता कुछ भी नहीं होगी। ये जो शीतलता प्रदान होगी ना, ऐसी शीतलता प्रदान होगी, वो उन 2 नहीं 100 एसियों के बराबर की शीतलता कम पड़ जाएगी। लेकिन आपकी जो किया हुआ कार्य था, उसकी जो शीतलता और जो सुख है, वो कोई कीमत नहीं होती उस सुख की, कोई दे भी नहीं सकता, लेकिन आपको महसूस होगी। तो ऐसे ही हरगुलाल सेठ जी करते थे और देते भी थे, लेकिन उनका अपना एक प्रेम था, और प्रेम में ही ये सब कुछ होता है। प्रेम ही है जो आज देखो हम सारे एक साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने पूरे बाजार में कह रखा था, दे देना भाई, वो हम ही देंगे, और देते भी थे। एक बार आनंदी माँ लाहौर गई, वहाँ शालवी गेट पर वस्त्र खरीद रही थी। लाहौर में कोई शालवी गेट होगा कोई, हम तो गए नहीं हैं, तो वहाँ वस्त्र खरीद रही थी, कुछ पसंद नहीं आया। तभी रोड के साइड पर बुर्का पहने हुए, बाद में पता चलेगा कि वो जो माता थी बुरे चरित्र की औरत के नाम से जानते थे उनको। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवान की चर्चा में या भगवान की लीला में जो भी पात्र आए, वो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ लीला करने के लिए उनके परिकर प्रकट होते हैं, और हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, उस लीला का एक रूप, एक किरदार निभाने के लिए। तो गलत चरित्र की मैया नहीं थी, वो बहुत अद्भुत चरित्र की माता थी, क्योंकि भगवान की लीला में शामिल थे। हम उनको खराब नहीं कह सकते। श्री जी जाने क्या करवाने के लिए बुलाया था, तो वो श्री जी के ही इशारे पे ये कार्य कर रही थी और बुर्का पहने जा रही थी। जैसे ही मैया की आनंदी माँ की नज़र उस स्त्री पर पड़ी और माता उसके पीछे पीछे भागी। वो आगे रिक्शा में, मैया पैदल, लेकिन पकड़ नहीं पाई, हाँफने लग गई। शरीर भी थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा वृद्ध तो नहीं था, लेकिन कुछ हो गया था, मध्यम वर्ग से ऊपर हो गई थी। घर तक चली गई, वहाँ पहुँची, दरवाज़ा खटखटाया तो उस देवी ने वो दरवाज़ा खोला, और खोलते ही देखा कि सामने कोई अद्भुत लावण्य रूप की देवी के स्वरूप, मुख पर एक अनोखा सा तेज, अधरों पे मुस्कान। कहा कि जय जय श्री राधे। जो सामने जो माता थी, उसने भी अपना हाथ उठाकर और गर्दन झुकाकर आनंदी माँ का अभिवादन किया और कहा कि अंदर आइए। कहा कि अंदर बाद में आऊंगी, बहन ये बताओ कि कपड़ा कहाँ से लाई हो। तो उस गलत चरित्र की जो माता थी, नहीं कहूँगा उनको गलत चरित्र की, लेकिन संबोधित तो करना पड़ेगा किसी न किसी पात्र के रूप में। पेशा उन्हें माता ने कहा कि माँ, ये स्थान आपके लिए उत्तम नहीं है, और मेरा चरित्र भी इस संसार के लायक नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई ना कोई दे जाता है। कोई इसको भी दे के गया था, वो अमृतसर से लाया था। यहाँ तो बहुत अद्भुत वस्त्रों की मार्केट है, क्या आपको ऐसा नहीं मिला? क्या आनंदी माँ बोले नहीं मिला। आपको क्यों चाहिए था? फिर मुस्कुराई वो जो माता थी लाहौर वाली, तो कहा मैं भी कितनी मंदबुद्धि की हूँ, कप वस्त्र तो इसीलिए चाहिए कि पहनना होगा, इसीलिए चाहिए ना। कहा कि मेरे लिए
चाहिए होता तो मैं शायद अपने मन को मार भी लेती, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो, लेकिन ये मेरी बहू के लिए चाहिए था। तो बहू की बात आई तो सामने जो माता थी लाहौर वाली, तो उसने एक प्रेम की बात थी ना कि सास और बहू का कैसा संबंध है, बड़ा अद्भुत। ये संबंध तो होता ही थोड़ा सा तकरार वाला है, लेकिन यहाँ सास देखो अपनी बहू के लिए इतने प्रेम से और भागते हुए हाँफते हुए मेरे घर तक पहुँच गई। बहुत प्रेम करने वाली माता है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जब संसार से हर जगह से ठोकर खा लेते हैं, इन माता बहनों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि कोई भी जब कोई गलत कार्य करता है तो हद या नाक से ऊपर पानी चला जाता है, तब भी ऐसा कोई कार्य करता, नहीं तो जानबूझकर तो शायद कोई नहीं। और आज का समय तो ऐसा आ गया भाई, इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, श्री जी ना भी बुलवाएं तो अच्छा। तो कहा बात बातों में पूछा आपकी बहू का नाम क्या है, कहा कि बेटी है। आपके बेटे का नाम क्या है, माता ने बताया। और कि बेटा और बहू में कोई फर्क नहीं है, वो मेरी बेटी ही है और उनका नाम राधा नाम है, श्री वृष भानु की लली हैं और मेरे बेटे का नाम आनंद वल्लभ है। ये सारी दुनिया तो उसको कन्हैया कहती है। जैसे ही नाम लिया, देखो वहां लाहौर में ही थी, धर्म भी दूसरा था, तो पहचान गई कि ये हिंदुओं का खुदा है। सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। अब देखा, ये हम हर चर्चा में बात करते कि संत भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन, उनके समक्ष जाते ही हृदय की मलिनता, पाप, दुराचार, जितने भी प्रारब्ध हमारे खत्म हो जाते हैं और मन बिल्कुल साफ, स्वस्थ, बिल्कुल निर्मल, जिसको भगवान कहते हैं निर्मल जन सो मोहि पावा, वो मन हो जाता है। और ऐसे ही प्रिय प्रीतम के समक्ष जाते ही आपके हृदय में जो प्रेम उमड़ता है और नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, यही कारण है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, हृदय पिघल गया और सोचा देखो अपने खुदा को ही बेटा मान रखा है। और मैया ने पूछा कि क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि मेरे बताने से मेरे बेटे का और बहू का नाम, तेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपको कष्ट पहुंचाने का, लेकिन अगर मेरी बातों से अगर कष्ट हुआ हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आनंदी माँ ने ऐसे करुणा भरे शब्द कहे और इतनी करुणा से बोले शब्द थे, मैया का हाथ पकड़ लिया उस औरत ने और हाथ को चूम लिया। कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, आप कष्ट नहीं देने, आप वरदान के समान ऐसा कार्य करके जा रहे हो जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी मेरे जीवन में। आप तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं, आपने अपने खुदा को ही बेटा मान रखा है और उनकी जो बेगम है उनको बेटी बहू मान रखा है। हाँ, मान नहीं रखा, बोली है मेरे वो। तो जब उनसे पूछा कि कैसे हैं, क्या प्रत्यक्ष सामने है? हाँ, मेरे को सुबह बताते हैं ये पाना है, तभी तो मैं साड़ी वस्त्र लेने आई हूँ, ये उन्हीं की डिमांड है, मेरा तो कुछ नहीं। अच्छा, मैया से लिपट गई। पता है, मैया बैठी थी, आनंदी माँ बैठी थी, तो उन्होंने जमीन में, और जैसे माँ की गोद में बालक सिर रख देता है, ऐसे मैया की गोद में उस देवी ने सिर रख दिया और अपने आंसुओं से मैया का आंचल भिगो दिया। और मैया जैसे बालक को करुणा भरी जो दृष्टि होती है
प्रेम से सहलाते, ऐसे उस देवी का सिर सहलाते हुए सांत्वना देने लगी। कहा कि बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। ऐसे समझाया और कहा मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे जाना भी है, आपसे विनती है कि उस वस्त्र की कितनी कीमत होगी। तो पैसे देने लगी और कहा वृंदावन भिजवा देना। तब उस देवी ने कहा आपकी बहू हमारी भी तो कुछ लगती होगी। तो मैया ने बहुत ही मंद मुस्कान के साथ और उनका सम्मान करती हुई दृष्टि से देख करके गर्दन हिलाई अपनी और हाँ में जवाब दिया कि हाँ जरूर, मैं भिजवा दूंगी, आप चिंता ना करें। फिर पूरे 2 थान भिजवाए उस देवी ने, एक वस्त्र नहीं, पूरे 2 थान भिजवाए। एक सेवक भी रखा था, कोई कमी हो तो झट शिकायत करते थे। आनंदी माँ ने एक सेवक भी रखा था सेवा करने के लिए। अगर उस सेवक से कोई गलती हो गई या कोई सेवा में कमी रह गई, झट से मैया से शिकायत कर दे, मैया इसने हलवा नहीं खिलाया आज, मैया इसने आज दोपहर में शरबत नहीं पिलाया, गर्मी बहुत थी। ये सेवक सेवा कम करता है, तेरे से पैसे ज्यादा ऐंठता है, तेरे से खुद ज्यादा खाता, हमारे को नहीं खिलाता। ऐसे नखरे करते थे, देखो शिकायत कर देते थे। एक बार सेवक ने शयन में रजाई नहीं उड़ाई। मैया वृंदावन से हरिद्वार गई थी किसी काम से। यहां वल्लभ जी को सर्दी लगी और वहां मैया को लगी। देख लो, यहाँ इनको ठंड लग रही है, वहां मैया को लगी। मैया सब कुछ ओढ़े हुए थी। प्रभु वहीं जाकर बोले मैया ठंड लग रही है। देख लो, प्रेम की अद्भुत छटा है ये। कहा कि मैया ठंड लग रही है। और तब पास में खड़े दिखाई दिए कन्हैया और कहा कि ठंड लग रही है। वहां मैया ऐसे ठंड में कांप रही थी कि कोई तो लीला हो रही होगी, मैया को भी चैन नहीं पड़ रहा था। जब सामने प्रकट हुए तब मैया ने झट से स्नान करके और मैया ने रजाई उड़ाई। मैया लाला का ब्याहुला करती थी, हाथी के ऊपर बारात निकालती थी। हाथी बुलाती, गई मेरे लाला में इस ब्रज के राजा हैं तो हाथी बुलाओ। हाथी के ऊपर बारात निकालती, देख लो ऐसी। और उसके बाद जब मैया वहां हरिद्वार से वापस आई तो सेवक को कह के इसको डांट मारो, इसको डांटो, इसकी वजह से मैंने बहुत कष्ट सहा, ये मेरे को बहुत परेशान करता है। तो मैया जब तक सेवक को डांट नहीं लेती थी तब तक आनंद वल्लभ जी को चैन नहीं पड़ता था। कहा कि मैया बहुत कष्ट देवे, इसको डांट दो। और बाद में डांटने के बाद मैया को नजर आता सब कुछ के लाला मुस्कुरा रहा है कि अभी ठीक है, कि हाँ ठीक है। और कहता है कि इसको बोल देना दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। तो ऐसे थी किशोरी दास जी। किशोरी जी की तरफ से होते थे ये। विवाह में ना लड़की की तरफ से भी तो होता है कोई, तो किशोरी दास जी नाम ही ऐसा, किशोरी जी के दास हैं तो किशोरी जी की तरफ से होते ही है। सभी ब्रज के संत आते, खूब नाचती थी मैया। अभी उम्र मैया की 75 वर्ष के लगभग उम्र हो चुकी थी। बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते थी। मेरे हिये में बड़ो अरमान लाला दुल्हा बने, कोई देवो ठुमका ताल लाल दुल्हा बने, राधा दुल्हन बने। मेरे हिये में बड़ो अरमान लाला दुल्हा बने, ऐसे ऐसे गीत गाती। विवाह के बाद माँ को आशीर्वाद देना है तब गोद में बैठा लेती। रात भर प्रियालाल जी दुलार करती थी प्रियालाल जी को। देखो हर रोज प्रियालाल जी नए अनुभव कराते थे। अब देखा अनुभव की बात आई ना, अनुभव भी इसलिए होते हैं जब आपका प्रेम सच्चा है और आप प्रेम तभी करते हो तब ना जब आपके हृदय में मलिनता नहीं है, कोई विकार नहीं है। और विकार तब खत्म होंगे तब हम श्री जी का नाम, प्रिया प्रीतम का नाम निरंतर लेते रहेंगे।
उनका चिंतन करते रहेंगे तब विकार खत्म होंगे। नाम में वो बल है कि सब कुछ खत्म कर देता है। शयन आरती के बाद बिहारी जी के मंदिर तक जाती थी पैदल। कहीं कोई भिखारी या संत भूखा तो नहीं है ये देखने के लिए जाती थी। देख लो, सबको घर ले आती थी। आज भी वृंदावन में एक ऐसी मैया है, सेवा कुंज में सेवा करती हैं वो, और आनंदी माँ का स्वरूप ही समझो। वृंदावन में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनको हम जानते हो और वो मैया के घर में आके प्रसाद नहीं पाया हो। और हम तो कम जानते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन में ऐसे बहुत कम होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे। अगर जिनका वृंदावन वास है तो सेवा कुंज में जो माता हैं उनको हर कोई जानता है, क्योंकि उनके घर का प्रसाद वो कह के भी पा लेती हैं और देखती हैं कि नया आया तो उसको अपने घर भी ले आते हैं, अपनी कुटिया में ले आती हैं, बड़ा दुलार करती हैं। उनमें से हम भी हैं। हमारे को कुछ नहीं पता था, मैया ने बड़ा दुलार किया। अपनी माता से ज़्यादा स्नेह करती हैं, जो शरीर की माता होती है उनसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो ऐसे ही आनंदी माँ उनको भोजन कराती थी, उनके बाद भोजन पाती थी। कई बार तो दोबारा बनाती और कई बार भूखी सो जाती थी, लेकिन उनको पवाती थी, खुद के लिए नहीं बच पाता था। ऐसी आनंदी माँ है। और माँ का तो स्वरूप ही ममता बिखेरना है, दुलार करना होता है, अपनी संतान की देखभाल करना होता है कि संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए संतान बालक ही रहती है। तो मैया के हृदय में हर समय यही विचार सबके लिए रहता था। एक बार 1936 में बीमार पड़ी, 7 दिन हो गए थे, नीचे ही नहीं आई। मैया ऊपर रहती थी। देखो, बहुत गहरी बात आएगी, सभी गौर से बात सुनना इस बात को, बहुत अद्भुत बात है। और ये भक्ति की जो बहुत उच्च कोटि की सोचने समझने की बात है, इसको अगर जीवन में जिसने उतार लिया और जिसने गौर से इस बात को समझ लिया और इस बात को ना कोई गलत तरीके से नहीं देखना, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत चर्चा है, हृदय की बात। बहुत इसको गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं, उतार ही लेना। ऐसे भाव को अपने अपने शरीर के अनुसार बदल लेना। 7 दिन हो गए, मैया नीचे ही नहीं आई थी। सेवक सेवा कर रहे थे, दुलार भी नहीं कर पाई थी। देख लो, जिनका जीवन ही आनंद वल्लभ जी हैं, उनका दुलार नहीं कर पाई थी। 7 दिन हो गए। आश्चर्य की बात थी। प्रियालाल जी भी वहां तरस रहे थे। हम चर्चा करते हैं ना कि ये मत सोचना कि यहाँ से ही आग लगी है, वहां से भी मिलने की तड़प रहती। भगवान भी सोचते हैं कि मैं अपने प्यारे भक्तों से मैं भी मिलूं। दोनों साक्षात रूप में प्रकट हुए और ऊपर चले गए उनसे मिलने, उनके पास। गोपाल दास नाम का जो बालक था मैया के साथ, उसने यही सुना था कि ऊपर क्यों आ गए हो, दूर हो जाओ। वो सुन रहा था ये बातें। जो गोपाल नाम का जो सेवक था, मैया उनको कह रही थी कि दोनों दूर हो जाओ, ऊपर क्यों आ गए हो, मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूं, नहीं नहीं मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, ऐसे सुना था। ऐसी स्थिति थी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अब ये क्यों बोली समझ में नहीं आ रहा था। और प्रिया प्रीतम जी भी अपने कदम रोक नहीं रहे थे। पता क्यों था? अब पूछो। ये जीवन में हर स्त्री शरीर के मासिक धर्म के समय ऐसी माताओं को ना और बहनों को कष्ट होता है, लेकिन ये बहुत शुद्धता का मामला था, इसलिए वो आनंदी माँ भी वहाँ गई नहीं थी। और तब पता, प्रिया प्रीतम जी जानते थे आनंदी माँ के हृदय की बात, तो आंखों में आंसू भर के रो पड़े दोनों और भाग के लिपट गए। और कहा, इधर से प्रिया जी उधर से लाल जी कहते हैं कि अपनी संतान होती तो क्या अपने से दूर रखती ऐसे। ये बात मैया ने आखिरी दिनों में किशोरी दास जी को रोते रोते बता रही थी।
कि कभी लाली से यशोदा माँ ने कोई सेवा नहीं करवाई, और आप मेरे पैरों को दबा रही, हाथ लगा रही हो, दबा रही हो। देखो वृद्ध हो गई थी ना। और दोनों ने, प्रियालाल जी ने मैया को सेवा करके, ये आखिरी दिनों की बात है, वो घटना पहले की थी। मैया उसी समय रात में नहाई, भाग कर गए, और इतनी रोई मैया उस रात, जब प्रियालाल जी दोनों गए ना, कि अपनी संतान होती तो क्या आपने से दूर रखती। और ये तो शरीर का ही हिस्सा है, इसमें क्या शुद्धता और क्या शुद्धता। माता ये कैसा भाव लेके आ गई, और इस छोटी सी बात के लिए तूने 7 दिनों से 8 दिनों से अपने प्रेम से वंचित रखा। ये कैसा दुलार है आपका। मैया मान लो ऐसे चीख मार के रोना चाहती है, लेकिन रो नहीं पा, क्योंकि ये प्रेम ऐसा था ना, इसको छुपा के जितना रखो उतना, जो कीमती वस्तु होती उसको छुपा के रख, हीरे मोती ज्वारा जेवर छुपा के नहीं रखते, दौलत पैसा बैंक में रखते ना। ये सबसे ज़्यादा कीमती प्रेम है, भक्ति है। और साक्षात प्रिय प्रीतम प्रत्यक्ष हो तो ये कहाँ मन करता है कि चिल्ला के रोऊं, लेकिन आनंदी माँ होठ दबा लेती, अपनी सिसकियाँ भरने लगती, नेत्रों से आंसू झलकते, और दोनों को कस के पकड़ लिया, गले से लगा रही थी ना। तो प्रिय प्रीतम भी दोनों साथ रो रहे हैं, देख लो। उसी टाइम कहा कि ठीक है बैठो, अभी नीचे चलो। मैं आई, भाग के स्नान किया रात में ही, और रात में ही हलवा बना के खिलाया, देखो भोग लगाया। और ऐसी कृपा हुई कि मैया को ना उस दिन के बाद, जिसके कारण माता को 8 दिन से प्रिय प्रीतम के दर्शन, उनका प्रेम नहीं पान हो रहा था, और मैया का दुलार आनंद वल्लभ जी को प्राप्त नहीं हो रहा था, जीवन में कभी वो घटना दोबारा घटी ही नहीं, समाप्त। कभी दोबारा वो समय आया ही नहीं माता के जीवन में। तो ये बातें अंत समय में रो रो करके किशोरीदास जी को ही बता रही थी कि ऐसी बात है, जिनसे कभी यशोदा मैया ने कोई सेवा नहीं करवाई हो या कोई कार्य नहीं बताया हो, अब ये दोनों मेरी सेवा करते हैं। मैया देखो रो रही है, और ये दोनों मेरे चरण दबाते हैं, मेरी सेवा करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दोनों सेवा करके ही ठीक कर दिया, सही कर दिया था। सही होने के बाद मैया बोली, ऐसी लीला करो तो सही नहीं है, आप ऐसे ही स्वस्थ शरीर में ले चलो। ऐसी लीला जो कर रहे हो ना, मेरी सेवा करके ठीक कर रहे हो, बीमार कर देते हो अपनी लीला से, चमत्कार से, फिर सेवा करने का बहाना ढूंढते हो, यही आपकी इच्छा थी ना, लेकिन ये सही नहीं है, आप ऐसे ही स्वस्थ शरीर में ले चलो। किशोरी दास जी बाद में जब थे तब कहते हैं, जिस दिन मैया ने शरीर छोड़ा उस दिन सुबह से वल्लभ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, देख लो। उस दिन आनंद वल्लभ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उदास थे, भोग भी नहीं लगा रहे थे चाव से, दुखी थे। तो किशोरी दास जी को भी आभास तो हो गया था कि मैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है कोई लीला हो जाए। लेकिन अच्छा ये कभी सुना कि भगवान भी कभी रोते नहीं, कहता कि मैं सुख और दुख से परे हूं, दोनों इस सृष्टि से परे हूं मैं, लेकिन यहां क्यों आंसू आए, यहां प्रभु ने अपना नियम क्यों तोड़ दिया। वो तो सृष्टि से परे हैं, माया से भी परे हैं, सुख दुख से ही परे हैं, अग्नि जल वायु इनका कोई असर नहीं पड़ता। वो तो संसार से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से वो अलग है, ब्रह्मा जी की सृष्टि उनके अंतर्गत था, वो सृष्टि के अंतर्गत थोड़ी है। ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला कि सृष्टि रचो तब रची गई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनसे है, लेकिन भगवान तो सबसे परे है। फिर उनके हृदय में उनको ये प्रेम, ये आंसू, ये रोना धोना, ये कहां से प्रकट हुआ। ये है भक्ति, ये है प्रेम, इसमें वो बल है जो भगवान को भी अपने अधीन कर लेते हैं ना भक्त, ये वो प्रेम था। साक्षात आनंदी माँ को तो साक्षात दर्शन होते थे, लेकिन किशोरी दास जी को जब वो सेवा कर रहे मंदिर में, गर्भगृह में,
मूर्ति की आंखों से, श्री विग्रह से आंसू टपक रहे हैं झर झर। देख लो, उदास, जैसे कभी आपने राधा इसमें राधा रमन जी में देखना, कभी एक दंत, कभी दो दंत, कभी तीन, कभी चार, मुस्कुराते कभी चुप हो जाते हैं। साइंटिस्ट भी आज तक, नेशनल ज्योग्राफी वाले भी ये बात को नहीं पकड़ पाए कि ऐसी क्या लीला है। ऐसे श्री विग्रह से कभी हंसते हैं तो पूरे होठ अधर खुल जाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। ऐसे है, सच्ची बात है। और ये कोई किसी के बनाए हुए श्री विग्रह नहीं है, ये प्रकट हुए अपनी इच्छा से बने हुए हैं श्री विग्रह, जो साक्षात थे। और बाद में हम जैसे अधमों का जो आज उनका रूप माधुरी के दर्शन करके जो आत्मा तृप्त होती हैं और जिनके दर्शन करने से नित्य प्रति जो सुख मिलता है, वो इसीलिए वो रहे इस रूप में। तो उदास थे उस दिन, कुछ पा नहीं रहे थे चाव से, टपक टपक उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब मैया का शरीर छूट गया, यमुना तट ले जाया गया, वहाँ जैसे ही अग्नि देना चाही दूसरे भक्तों ने, किशोरी दास जी जो सेवक जी थे, तो उन्होंने, एक लाला लाली ने आकर अग्नि दी थी और ये बताया था कि हम इनके रिश्तेदार हैं। और सबको पता था कि मैया इतने दिन हो गए वृंदावन में रहते हुए, इनका कोई यहाँ ना रिश्तेदार है, ना भाई है, ना बंधु है, ना पुत्र है, ना इनका विवाह हो रखा। लेकिन माया का ऐसा जादू चला कि किसी के चित्त में ये बात आई नहीं कि इनकी कोई रिश्तेदार है ही नहीं। सबने स्वीकार भी कर लिया और दोनों ने ही अंतिम क्रियाक्रम किया। और उसके बाद दोनों कुछ दूर चलने के बाद अंतर ध्यान हो गए। सबको लाडले जू। तो उसके बाद क्या हुआ, ये यमुना तट पे जो माता का विमान ले जाया गया, वहाँ सबने अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर ली थी। किशोरी दास जी ने भी ये चाहा कि अग्नि दी जाए। सेवक जो थे उन्होंने भी माता मानते थे, तो सोचा कि हम ही अग्नि दे देते हैं। तब तक एक लाला और लाली कहाँ से प्रकट हुए, आ गए और कहा कि हम इनके रिश्तेदार हैं। और सब जानते थे कि आनंदी माँ का कोई रिश्तेदार नहीं है। इतने दिन हो गए वृंदावन वास करते हुए, ना इनसा कोई मिलने वाला आया है, ना कोई जान पहचान का। इनके पास तो सिर्फ किशोरी दास जी और ये सेवक हैं, बाकी और कोई नहीं। लेकिन माया का ऐसा पर्दा पड़ा ना, बस सबके चित्त में बात आई नहीं कि कोई इनका रिश्तेदार है कि नहीं। दोनों लाला और लाली ने उनका अंतिम क्रियाक्रम किया सब विधि विधान से। जो संतान करती है वो करके चले गए। कुछ क्षण दूर सब कार्य करने के बाद वापस लौट के जा रहे थे, तो सबके आगे थोड़ी सी दूर जाते ही अंतर्ध्यान हो गए। तब सबके दिमाग में, चित्त में बात आई, हृदय में बात आई। साक्षात प्रियालाल जो थे, जिस भाव में मैया इनको मानती थी। देखो, हम अपने नियम से हट जाते, लेकिन प्रिया प्रीतम अपने हर काम को पूरा करते हैं। ये कृपा, ये उनका सरल स्वभाव है, ये उनकी दीनता है। वो दीन दयाल कहलाते हैं। कृपा बरसाने वाली, तभी तो हम कहते हैं, सारा संसार ही कहता है उनको। तो वो बरसाने वाली हैं, तभी तो ये नाम पड़ा, नहीं तो नाम तो कोई और भी हो सकता था, जैसे वृंदावन, नंदगांव है, गोकुल है। लेकिन बरसाना ही क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ कृपा बरसती है, इसलिए बरसाना है। ऐसे हैं हमारे प्रियालाल जी। अपने जीवन में भी ऐसा ही भाव रखो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम भावना छूटे नहीं। ऐसे प्रेम करो तो ऐसा करो, दुर्गी माँ जैसा, जो कि सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाए। जय जय श्री हितहरि वंश।